दोस्तों वेलकम टू माय चैनल जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ इसको देख लो अच्छे से। उसमें पेज नंबर 124 की पूरी एक्टिविटीज़ भी है। ओके, आज हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ देखेंगे और इनका रिलेशंस अमंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ वो भी देखेंगे, क्योंकि 6.1 प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। अगर पहली बार इस चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ और रिलेशन हम इनको अच्छे से लिख के समझते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तीन फंडामेंटल्स, टोटल 9 फंडामेंटल्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है, लेकिन 10th में अपने को सिर्फ 3 ही पढ़ना है। तो चलिए इसको लिख के हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है क्या, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आइडेंटिटीज़ लिख लेता हूँ, क्योंकि इसको अपने को लर्न कर लेना है। ओके, तो इजीली ये लर्न भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पहले हम लोग ये सीखेंगे। ओके, ये इसको अच्छे से लिख के याद कर लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दोस्तों देखो, ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब इसके अंदर से दो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और निकलती है। जैसे कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लूँ या साइन स्क्वायर थीटा लूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा ओके इज इक्वल टू, डायरेक्ट जाऊँगा तो 1 में लिखूंगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक में से एक और निकलता है। और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे आप, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में से में हम दो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम ये काम आती है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। चलिए इसके अंदर से भी दो हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मिलती है। कौन सी, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा लिखूँ पहले, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये सेक्स स्क्वायर थीटा लिखूंगा। ओके, अब ये +1 है, मैं शिफ्ट करूंगा तो -1 है, तो इसमें से भी एक निकल गया, और एक निकल सकता है। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली 1 लिखा और इक्वल टू किधर गया, डायरेक्ट सेक्स स्क्वायर थीटा लिखा। ओके, तो सेक्स स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी में से दो आइडेंटिटी हमें और मिलती है। ओके, और थर्ड आइडेंटिटी है अपनी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अंदर से भी हमें दो आइडेंटिटी मिलती, दो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मिलती है। कौन सी, अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिखूँ इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखूँ, तो +1 को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू किधर, और मैं डायरेक्टली 1 लिखूंगा, इक्वल टू पे जाऊंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ओके, और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अपने को लर्न करना है। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अपने को लर्न करके अच्छे से अपने ये 6.1 प्रैक्टिस सेट में अच्छे से हम इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और है रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। रिलेशंस अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस क्या क्या है, तो वो भी देखते हैं हम लोग। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, इनको भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक लिखेंगे हम लोग, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड लेते हैं, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसी तरह से सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, इसी तरह से टेन थीटा को लेंगे हम लोग, तो टेन थीटा का रिलेशन है कॉट थीटा के साथ में। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, और एक और है दोस्तों टेन थीटा के अंदर, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये एक और रिलेशन है जो हमने पेज नंबर 124 पे देखे थे। तो इस तरह से दोस्तों ये दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद करना है, तो ये आपका जो 6.1 प्रैक्टिस सेट है वो परफेक्ट होगा। तो जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। ओके, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो टेक्स्ट बुक लेते हैं, और टेक्स्ट बुक के अंदर जो 6.1 प्रैक्टिस सेट है, ओके क्या दिया हुआ 6.1 प्रैक्टिस सेट में,
उसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है अपने पास में, तो ये टोटल 3 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अभी अपन। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा और टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा, इसके 2 मेथड है दोस्तों, मैं दोनों मेथड आपको अच्छे से बता दूंगा फर्स्ट क्वेश्चन के, और फिर सेकंड और थर्ड मेथड जो इजी रहेगा हम लोग वो करेंगे। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब देखिए साइन थीटा तो है, साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ में, कॉस थीटा के साथ में, तो हम लोग आइडेंटिटी रखेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। फिर जब कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएंगी तो फिर टेन थीटा कैसे आएगा, टेन थीटा का रिलेशन हमने पीछे पढ़ा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो अगर मैं वैल्यू रखूंगा, फॉर्मूला रखूंगा, तो टेन थीटा और कॉस थीटा दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। प्रैक्टिस सेट 6.1 बहुत इजी दोस्तों, जोया मैथ्स एकेडमी के साथ में ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एकदम स्लो स्लो जाते हैं हम लोग, ज़रा भी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो चलिए गिवन में लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का, अब देखो क्या और क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस थीटा और टेन थीटा अपने को फाइंड करना है। ओके, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू 1। यहाँ पर रीजन में लिख देंगे, कहाँ से आए ये, बाय आइडेंटिटी लिख देंगे हम लोग यहाँ पर एग्जामिनर को समझने के लिए। ठीक है, बाय आइडेंटिटी। चलो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास में है, तो हम लोग यहाँ पर 7/25 लिखेंगे। अब फॉर्मूले में स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम बाहर ले लेंगे, सो देयर फॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे इसके आगे का। ये प्लस 49/625 इक्वल टू इधर आएगा तो क्या होगा, -49/625। ठीक है ना, सही जा रहे हैं हम लोग, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 625 1 ज़ा 625 -49 उसके आगे का लिखेंगे, और अपॉन में भी अपने को 625 लिखना है। ठीक है ना, चलिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 में से 49 को हम माइनस करेंगे तो 576 होता, अपॉन में 625 वैसे का वैसे लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कॉस थीटा फाइंड करना है अपने को, तो ये स्क्वायर हम इधर दे देंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा देयरफॉर इज इक्वल टू अंडर रूट में 576 अपॉन में 625 लिख देंगे हम लोग। ठीक है ना इतना, चलिए देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 का स्क्वायर रूट क्या है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर है 576, और 625 का स्क्वायर रूट है 25। तो देखिए दोस्तों कितना इजीली हमारा ये पहला आंसर अपना आ गया, कॉस थीटा अपने को मिल गया। ठीक है, अब टेन थीटा कैसे मिलेगा, चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने रिलेशन पढ़े थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो कॉट थीटा वाला नहीं रखना है क्योंकि अपने पास साइन थीटा ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर। देखिए ऑलरेडी साइन थीटा है और कॉस थीटा हमें अभी मिला, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये फॉर्मूला रखेंगे। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में थी 7/25, देखिए यहाँ पर, तो मैं ये लिख दूंगा 7/25 और ये बड़ा अपॉन लिखेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, 24/25। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 7/25 लिख देंगे, डिवाइड की साइन देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 डिवीजन है, और ये 24/25 के आगे लिख देंगे। ठीक है, सो इज इक्वल टू 7/25 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25 ऊपर चले जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो 25 को आप कट कर लीजिए दोनों तरफ से, तो आपका फाइनल आंसर क्या बचा, 7/24। सो देयरफॉर आपका टेन थीटा का आंसर आ गया 7/24। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, फिगर ड्रॉ करके है ना, इसको फिगर ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर वह अल्टरनेट मेथड करना है तो दोस्तों वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग, ईजी है।
ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे, हम एकदम स्लो जाएंगे। ओके, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या करना है दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 है। ओके, 7/25 यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने कोई फिगर ड्रॉ करना होगा इस तरह से। मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट एंगल। ओके, ये अपोजिट साइड है, तो 7 यहाँ पर आएगा और हाइपोटेनियस यहाँ पर 25 है। ओके, और सबसे ये एंगल थीटा है। आप यहाँ पर ट्राइंगल का नाम दे दो कोई भी, ABC हम दे देते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, AB है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC है। यानी कि AB की वैल्यू 7 है और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास यहाँ पर 25 है। तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो देयर फॉर विच थियरम, आप लिख दो इस तरह से, बाय पाइथागोरस थियरम। ठीक है ना, चलिए पाइथागोरस थ्योरम को फॉर्मूला क्या बोल रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, साइड 1 प्लस साइड 2 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए AC की वैल्यू क्या है 25, तो आप 25 का स्क्वायर दे दो। AB अपने पास 7 का स्क्वायर है, BC अपने को निकाल लेना है, तो 625 होगा, ये 49 होगा, प्लस BC का स्क्वायर। सो देयर फॉर BC के स्क्वायर को आप इधर ले लो, 625 पहले लिखो, प्लस 49 माइनस 49 हो जाएगा। सो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ओके, सो देयर फॉर BC लिखेंगे आप, स्क्वायर को उधर दे देंगे, तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा 24। तो ये 24 आ गया, यानी कि यहाँ पर BC की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। अब देखिए कितना सिंपल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉस थीटा फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लिख दो इस तरह से, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट साइड क्या है, BC है। देखिए जो बेस होता है वो एडजेसेंट साइड होता है, और हाइपोटेनस AC है। तो आप लिखेंगे BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 24 आई और AC की वैल्यू क्या है 25। तो आपका पहला आंसर आ गया। ओके, फिर इसी तरह से आप tan थीटा फाइंड कर लो। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, बोलो, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस तरह से लिख देंगे आप इसको। तो अपोजिट साइड क्या है आपका AB है, तो AB लिख दो, एडजेसेंट साइड आपका BC है, तो AB की वैल्यू 7 है। ओके, और BC की वैल्यू आपके पास में 24 है। तो इस तरह से दोस्तों ये अल्टरनेट मेथड हम लोग सेकंड मेथड कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप एग्जाम में करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। tan थीटा 3/4 है, आपको वैल्यू फाइंड करना है कॉस सेक थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको गिवन में लिख लेंगे। तो गिवन में मेरे पास में है, इस तरह से मैं गिवन में लिख लेता इसको, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ओके, और अपने को फाइंड क्या करना है, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कॉस थीटा अगेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए tan थीटा और सेक थीटा का आइडेंटिटी है अपने पास ऑलरेडी, तो हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको रीज़न लिखना है तो लिख लो यहाँ पर, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि बाय आइडेंटिटी ऐसा लिख लो आप लोग। ठीक है, तो चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 3/4 का स्क्वायर देना है आपको, ये इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 16 1 16 प्लस 9 अपॉन में भी आपको 16 लिखना है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 16 प्लस 9 इज 25। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए सेक थीटा को हम इधर ले लेंगे और उसका स्क्वायर हम क्या कर लेंगे, अंडर रूट में ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो इस तरह से हमको लिख लेना है। चलिए, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 है
और 16 का स्क्वायर रूट क्या है यहाँ पर 4 है। तो ये जो सेक थीटा हम लोग को जो मालूम करना था, ये पहला आंसर अपना आ गया ऑलरेडी। ठीक है, अब अपने को कॉस थीटा फाइंड करना है दोस्तों। तो कॉस थीटा के लिए देखिए अपने पास रिलेशन था, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, है ना, और सेक थीटा का क्या उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 4 है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, कॉस थीटा लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू 1 लिखेंगे, डिवाइड के साइन देंगे और 5 अपॉन 4 उसके सामने लिख देंगे। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएंगी, 4 ऊपर चले आएगा 5 नीचे चले आएगा। चलिए कॉस थीटा पढ़ो अब इनको टेबल में, 1 4 ज़ा 4 और अपॉन में 5 लिख देंगे। सो देयरफॉर ये आपका आंसर आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो देखिए दोस्तों सेकंड आंसर भी आ गया अपना, कितना इजी है, कितना सिंपल है ये। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट लाइकली हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब कॉट थीटा दिया हुआ है दोस्तों, तो कॉट थीटा यानी कि तीनों आइडेंटिटी पे तीनों क्वेश्चन हैं यहाँ पर। कॉट थीटा 40 अपॉन 9 है, आपको वैल्यू फाइंड करना है कॉसेक थीटा और साइन थीटा की। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी हम लोग गिवन में। तो इस तरह से मैं इसको गिवन में लिख लूँगा। ओके, कॉट थीटा दिया हुआ है अपने पास में 40 अपॉन 9 और हमको फाइंड करना है कॉसेक थीटा और साइन थीटा। तो मैं लिख दूंगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और साइन थीटा भी अपने पास में दिया हुआ है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो कॉट और कॉसेक का आइडेंटिटी है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या आइडेंटिटी है वो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम रीजन में लिख देंगे बाय आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, डरने की कोई बात नहीं है। ओके, चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 40 अपॉन 9 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग यहाँ पर और इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे। सो 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो रहा है 1600 और 9 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर 81। ओके, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वही स्टेप है, वही कॉन्सेप्ट है, वही मेथड है। 81 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो 81 1 81 प्लस 1600 अपॉन में भी दोस्तों आपको लिखना है 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इनको हम प्लस कर लेंगे। सो 1681 हो जाएगा ये अपॉन में 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए क्या करना है आपको, ये कॉसेक थीटा को आप इधर ले लीजिए और जो उसके ऊपर का स्क्वायर था वो इक्वल टू के ऊपर अंडर रूट में दे दीजिए आप। 1681 को 81 से आप स्क्वायर रूट में ले लीजिए। चलिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो दोनों का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1681 का क्या है 41 है और 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9 है दोस्तों। ओके, डिवीजन मेथड से हम इसको इजीली हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 41 अपॉन 9 ये अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है अपने को, क्या फाइंड करना है यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, रिलेशन लेना होगा। तो साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ में, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा हमें मिल चुका ऑलरेडी। तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के नीचे लिखेंगे 41 अपॉन 9। ठीक है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखो, डिवाइड की साइन दो, 41 अपॉन 9 लिख दो आप। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 ऊपर चले जाएगा और 41 नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 9 9 और 41 हम नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से दोस्तों अपना ये दोनों आंसर भी आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, कितना इजी था। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए दोस्तों, अच्छे से इसको कवर करें और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों फटाफट इसको लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4 5 और 6 क्वेश्चन प्रूव वाले भी हम लोग लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।